तार में करंट और करंट में झटका, ऐसा ही अटूट रिश्ता लेकर पैदा हुए हैं यह दोनों। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सब जानते हैं। लेकिन पुंटो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक नया आविष्कार किया है। इस आविष्कार के द्वारा करंट से झटके को अलग करके दिखाया गया है। मतलब यह है कि उनके द्वारा निर्मित डिवाइस, जिसको कि अब सेफ ऑन पावर प्योरिटी नाम से जानते हैं, यह डिवाइस किसी भी घर, दुकान या बिल्डिंग में लगाने के बाद करंट से लगने वाले जो झटके हैं उसमें नुकसान नहीं होते हैं और नहीं होने देते हैं, और साथ ही साथ शॉर्ट सर्किट से लगने वाली जो आग की संभावनाएं हैं उसे भी पूर्ण रूप से खत्म करने का दावा करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70 से 80% लोग फायर एक्सीडेंट शॉर्ट सर्किट की वजह से होते हैं, लेकिन अब इसका समाधान लेकर आ चुके हैं पुंटो कॉर्पोरेशन। का हमारा डेमो डिवाइस है, एक्चुअल डिवाइस कस्टमाइज है और लोड के अकॉर्डिंग काम करता है। ये डेमो जो डिवाइस है ये 220 AC वोल्टेज पर काम करता है और जो इनपुट हमने इसको डिस्प्ले किया है वही आउटपुट में भी आपको शो करता है। इसका इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेन लाइन में इंस्टॉलेशन होता है। मेन लाइन का मतलब है मीटर का जो आउटपुट है वो हमारे डिवाइस में कनेक्ट होगा और डिवाइस का आउटपुट फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या MCB पैनल या जो भी आपके यहाँ है उसमें कनेक्ट हो जाएगा और हमारे डिवाइस सेफ ऑन पावर प्योरीफायर डिवाइस के से ही आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैंने यहाँ से ये मान चलते हैं कि ये मैंने मीटर से सप्लाई ली है, ये डिवाइस कनेक्ट कर दिया है, ये इनपुट है इसका और मैंने इसको आउटपुट को ऑन कर दिया है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे डिवाइस में जो है इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। ये दो इंडिकेशंस है, दोनों इंडिकेशंस इस चीज को मेंशन करते हैं कि डिवाइस में करंट का फ्लो है और आउटपुट के लिए रेडी है। अब मैंने इसमें एक होल्डर कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि आपको डिस्प्ले करेगा कि सप्लाई आई या नहीं आई। ये मैंने इसमें बल्ब कनेक्ट कर दिया है, ये बल्ब चालू गया है, इट मींस इससे आउटपुट चालू है। अब आप देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशंस में आप किसी भी फेज वायर को टच नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि फेज वायर के टच में आने से क्या होता है, शॉक लगता है। मैंने यहाँ से आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से लैमिनेशन हटाया हुआ है, ये मैंने यहाँ से लैमिनेशन हटाया हुआ है। आप देख सकते हैं टेस्टर में ग्लो कर रहा है, इट मींस यहाँ से इंसुलेशन हटा हुआ है। अब मेरा सेफोन जो पावर प्योरीफायर है डिवाइस है वो लगा हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको टच करते हैं या एक्सीडेंटली टच हो जाते हैं फेस के तो भी आपको शॉक नहीं लगता है। ये मैंने फेस वायर को टच किया हुआ है। अब नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होता है कि घरों में हम लोग स्लीपर्स पहनते हैं, कई बार नहीं पहनते हैं, तो अगर नंगे पांव हम अगर फेस वायर को टच करते हैं तो 100% है शॉक लगेगी। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ फर्श है और मैंने यहाँ का एक न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है, जिस बिल्डिंग का जो न्यूट्रल है उसको कनेक्ट किया है ग्राउंडिंग होने के लिए। तो मैंने इसको एक हाथ से ग्राउंड पकड़ा है, दूसरे हाथ से मैंने इस फेस वायर को पकड़ा है। इट मींस मेरी बॉडी में 220 वोल्ट जो भी इनपुट हो रहा है वो मेरी बॉडी में है, लेकिन किसी तरह से मुझे शॉक नहीं कर रहा है। अब अगर चेक करेंगे टेस्टर के थ्रू, अब मेरे बॉडी में अगर चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरी बॉडी में भी टेस्टर ग्लो करेगा। आप देख रहे हैं, यानी कि मेरी बॉडी से करंट का फ्लो है लेकिन मुझे शॉक नहीं लग रहा है। ये इसका बेसिक और प्राइमरी फंक्शन है हमारे डिवाइस का। सेकंड आता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट में अभी तक के जितने भी ब्रेकर्स हैं उनका लोड और टाइम के अकॉर्डिंग फंक्शन होता है। जितने एम्पियर के लोड का आपने लगाया हुआ है उतने एम्पियर का लोड जब उसको मिलेगा तभी उसको रेस्पॉन्स करता है, अदरवाइज रेस्पॉन्स नहीं करता है। सेफ ऑन पावर प्योरीफायर को किसी भी लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंस्टेंटली माइक्रो सेकेंड्स में रेस्पॉन्स करता है। जब भी शॉर्ट सर्किट की कोई कंडीशन क्रिएट होती है, शॉर्ट सर्किट की यानी न्यूट्रल और फेस आपस में टच होते हैं, शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट की कोई कंडीशन क्रिएट होती है, इंस्टेंटली माइक्रो सेकंड में हमारा जो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर है वो रेस्पॉन्स करता है, सप्लाई को बंद कर देता है। और जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट पे रेक्टिफाई होता है आप उसको सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने आप स्वतः ही ये इस चीज को चालू कर देता है। जब तक ये शॉर्ट सर्किट रिपेयर नहीं होगा सप्लाई चालू नहीं होगी, रिपेयर हो जाएगा सप्लाई ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपने देखा शॉर्ट सर्किट में भी इंस्टेंट माइक्रो सेकंड में रेस्पॉन्स है। अब कंडीशंस में हम ये मानते हैं कि कंडीशंस शॉक में भी कई कंडीशंस हो सकती हैं। क्रिटिकल कंडीशन कब होती है, जब पानी के साथ करंट का फ्लो हो जाए।
ये मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है। टैप वाटर को मानते हैं कि ये गीजर से हमारे यहाँ सप्लाई हो रही है और गीजर में कोई लीकेज हो गया है। हमें नहीं पता ये न्यूट्रल है या फेस वायर है। हमने इसमें डिप किया, डिप करने के बाद मैंने ये उंगली इसमें डाल दी, आप चेक कर सकते हैं। अब बाथरूम में ऐसा तो है नहीं कि हम जूते या चप्पल पहन करके नहाने जाते हैं, जो भी है ये उसकी कंडीशन है कि मैं ग्राउंडिंग हूँ, जो वायर है वो पानी में है और मेरी बॉडी से करंट का फ्लो है, लेकिन शॉक नहीं है। अब हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो, हम दूसरा वायर टच करते हैं, डाल दिया है। शॉक मतलब किसी भी कंडीशन में आपको शॉक नहीं लगेगा, इस बात की श्योरिटी देता है सिलिकॉन पावर प्योरीफायर। अब आप भी रिकॉर्ड कर रहे हो। टेस्टर में आपकी बॉडी से पानी में भी आप डालिए, अभी डाल सकते हो। नहीं आ रहा ना मैडम? करंट नहीं लगने के लिए इसमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की थ्योरी यूज़ की गई है, जो पिछले 100 सालों से डेवलप हो चुकी थी, बट उसको किसी ने भी प्रैक्टिकली रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में यूज नहीं किया था। रेडियो टेक्नोलॉजी में यूज होती थी, जो 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 25 वोल्ट पे चलती थी। 220 वोल्ट और 440 वोल्ट पे हमने इसको पहली बार यूज किया है और उसी चीज़ का हमने पेटेंट लिया है, जो हमें ग्रांट हो चुका है। जनरल हाउस के लिए 5 किलोवाट से 10 किलोवाट का डिवाइस लगता है, जिसमें लगभग 40,000 से 60,000 रुपये तक की कॉस्ट आती है। Yeah, so I looked at the product, and when I saw the project coming by, I think that's something I want to know, because I'm an electrical engineer from study, so I was very curious to find out. So I'm a believer. It's a great product. Haven't seen anything like this in the world, and I've traveled all over the world for PUM and also for my other company. So now I'm now helping Punto to organize the production. Because we're going big ways with this product, not only India, but hopefully also surrounding and the rest of the world. There's a lot of interest. I spoke to various companies already in North America, and they're very interested in the product, because there is no such thing available on the market today. So very impressive. I'm very impressed by the Indian technology, what they have come up with. मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन? मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा, और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहां प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।